हेलो एवरीवन, दिस इज सी आनंद विजय कुमार काबरा और हम इस वीडियो में चैप्टर 11 हायर परचेज जो आपका सी इंटर अकाउंटिंग पेपर 1 ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर है हायर परचेज, उसके वर्किंग नोट। पीयूष तेरा माइक बंद कर जरा बेटा। उसके वर्किंग नोट हम देखने वाले हैं, यहाँ पे। चलिए, तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू इलस्ट्रेट इज कि आपको हायर परचेस वाले चैप्टर में दो इसेंशियल वर्किंग नोट से दो वर्किंग नोट के अराउंड अगर आप काम कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हायर परचेस मतलब क्या? कोई असेट आप परचेस कर रहे हो, कोई प्लांट एंड मशीन आप परचेस कर रहे हो जो कि आपने लोन पे खरीदा है और उसी चीज़ का अकाउंटिंग आपको करने का है। ठीक है, तो चलिए एक कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। कैश प्राइस मतलब क्या? कैश प्राइस मतलब आप उस असेट को तुरंत खरीद लेते हो ऑन द स्पॉट, पूरा की पूरा पेमेंट देके, तो जितना प्राइस लगेगा उसको बोलते हैं कैश प्राइस। उसके बाद में कैश डाउन। जो कैश प्राइस बोला है, मान लीजिए 80,000 आपको बोला है कैश प्राइस है और डाउन पेमेंट आप कर रहे हो 20,000 का, तो बचा हुआ जो प्राइस रहेगा, जो बचा हुआ बैलेंस है, वो हो जाएगा आपका लोन। इसको आप बोल सकते हो लोन टेकन। ठीक है, विच इज टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। आइदर वो इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट के रहेंगे, दैट इज एन्युटी, या फिर अनइवन अमाउंट्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोन 60,000 का अगर लोन मिल जाए, अमाउंट मिल जाए ऑन द फेस, तो आपको ईएमआई का फॉर्मूला यूज करके या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स का फॉर्मूला यूज करके आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, ईएमआई निकालना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये रहा सीधा क्वेश्चन। तो हायर परचेस के किसी भी क्वेश्चन में आपको जो काम करना है वो कुछ इस तरीके से है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हायर परचेस के किसी भी क्वेश्चन में जो भी काम करना है वो ये है कि फर्स्ट टू फाइंड आउट द कैश प्राइस एंड फाइंड आउट द लोन टेकन, देन प्रिपेयर अ रीपेमेंट शेड्यूल। देखो, आपको अगर लोन अमाउंट मिल गया, लोन कितना लिया है ये मिल जाए, तो उस पे से आप एक रीपेमेंट शेड्यूल, या जिसको बहुत सारे लोग अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बोलते हैं, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, ये बनाना है आपका। अगर लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन गया तो आपका लेजर जो है, वेंडर का जो लेजर रहेगा, जिसको यूजुअली अपन लोन ट्रीट करते हैं, वो वाला लेजर आसानी से बन जाएगा। उसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स इवन अमाउंट के रहने दो या फिर अलग अलग अमाउंट के रहने दो, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। फाइंड आउट द लोन टेकन, या फिर फाइंड आउट द लोन टेकन कैसे निकालोगे? जो इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं सबकी एडिशन, इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालो और समेशन कर लो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसका समेशन कर लो। यूजुअली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बहुत सारे क्वेश्चन में आपने कर रखा है, या फिर कैपिटल बजटिंग जो एफएम में आपका एक चैप्टर है, उसका जो प्रोसेस है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, वो वाला मेथड यहाँ पे यूज करके आपको आंसर निकालना है और उसके बाद अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। डू बिलीव मी, ये दो अगर चीज़ें आप कर लेते हो तो इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। बच्चे मतलब मॉड्यूल में जो आंसर दिए हैं ना, वो थोड़े लेंदी है, अपन इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेट्स गो एड विथ वन एग्जाम्पल। चलो, आई होप यू आर एबल टू सी द एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 1, जो मॉड्यूल का ही इलस्ट्रेशन है। क्या बोला है देख लीजिए एक बार। Asha purchased a truck on hire purchase system. As per terms, she is required to pay 70,000 down. मतलब तुरंत 70,000 डाउन पेमेंट देना है। उसके बाद में 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 49,000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे एक टेबल बना ले रहा हूँ। ईयर 1 2 3, एंड ऑफ ईयर है, ये एंड ऑफ ईयर पकड़ते अपन। उसके बाद में अमाउंट कितना देना है? 53, 49, 55। इतने इंस्टॉलमेंट्स देने हैं।
और क्या बोला है, इंटरेस्ट रेट इज चार्ज एट 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% से आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग अगर आपको नहीं आता होगा तो यू कैन वॉच TVM के वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल C आनंद V काबरा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लेने के हैं और यहाँ पे क्या बोलना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक एंड इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग कर लेते, पहला पार्ट सॉल्व कर लेते। वर्किंग नोट 1 ये जो रहेगा ये लोन टेकन रहेगा, ये क्या रहेगा, लोन टेकन। चलो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 909.909, ओके 0.826 एंड 0.751। एक ही मिनट। देखो यहाँ पे मैं पावर ये ले लेता हूँ और ये रहे मेरे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, देख लो यही है क्या आपके भी? यस सर। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो 53,000 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला अमाउंट, थोड़ा बहुत राउंडिंग आपका 5-10 रुपये का डिफरेंस रहेगा, इतना है मेरा लोन टेकन। देखो आ गया क्या आपका भी? यस सर। देखो ये है मेरा लोन टेकन। फिर वर्किंग नोट और एक बता देते हैं, आपको क्या पूछा है कि कैश प्राइस बता दो, तो अपन कैश प्राइस बता देते हैं फटाफट। देखो कैश प्राइस जो लोन टेकन है वो वाला अमाउंट प्लस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट था 70,000 का। तो इसका मतलब अगर आप तुरंत खरीद लेते तो आपको 2 लाख रुपए में वो चीज़ मिल जाता, वो ट्रक 2 लाख रुपए में मिल जाता। ठीक है, ये हुआ आपका एक पार्ट आंसर का। दूसरा पार्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड अलॉन्ग विथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब यहां पे आई एम प्रिपेयरिंग लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, या फिर क्या बनाएंगे आप, लोन रीपेमेंट शेड्यूल। ठीक है, यस। अब उसको बनाने के लिए क्या करना है, देखो सीरियल नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, ये समझा देता हूँ कैसे कैसे करना है। इंटरेस्ट एट द रेट 10%, अब ये कॉलम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये हो जाएगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम, आपको है ना प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, ये याद नहीं रखना है, लॉजिकल है बहुत। ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद में इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट कितने का भर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट और EMI यू विल कॉल इट एज, उसके बाद में रिमेनिंग प्रिंसिपल रीपेड, एंड लास्टली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो सीरियल नंबर A B C D E F। अब ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, पहले साल का वो बता दूँ। C क्या आएगा, C इज इक्वल टू जो B वाले कॉलम में वैल्यू रहेगा मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट 10% इंटरेस्ट रेट। फिर D बोले तो ये गिवन है आपको, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो है। फिर प्रिंसिपल रीपेड क्या है, जो आपने इंस्टॉलमेंट भरा है माइनस उसमें इंटरेस्ट कितना था, तो D माइनस C वाला कॉलम कर लेंगे। और F वाले कॉलम में क्या करना है, जो B वाला कॉलम है ओपनिंग बैलेंस जितना था उस साल में माइनस E। डन। चलो तो ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई, लोन टेकन कितना है तुम्हारा 1,30,000। उस पे इंटरेस्ट कितना आएगा 10% से 13,000। EMI कितना दिया तुमने पहले साल में 53 सॉरी 53। दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना है 49 सर, एंड लास्ट वन 55 राइट। 55 ये 3 इंस्टॉलमेंट मेरे हो गए। अब कैलकुलेशन अपन शुरू करते हैं। देखो प्रिंसिपल रीपेड कितना आएगा 53 में से 13,000, तो इंटरेस्ट के थे मतलब लोन के अगेंस्ट तुमने कितना रीपे किया 40,000, मतलब अब तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन कितना हो गया 90,000। मतलब अब दूसरे साल में ओपनिंग कितना हो जाएगा 90,000, फिर इंटरेस्ट कितना होएगा उस पर एक्रू 9,000, फिर तुमने इंस्टॉलमेंट पे किया 49 का, मतलब तुमने अगेन लोन के अगेंस्ट कितना पे किया 40,000। तो अब बचेगा कितना 50,000 बचेगा। फिर 50,000 ओपनिंग हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट 5,000 आ जाएगा, फिर 55,000 तुमने भरा है
50,000 0 लास्ट ईयर में लोन नील हो जाएगा। क्लियर है? यस। ये वर्किंग नोट बन गया। अब क्या करना है आपको, ये है ना, इसी को लेकर के लेजर में चले जाने का, इसी को लेकर के लेजर में चला जाने का। लेजर में आपका जो ओपनिंग बैलेंस टू द लोन अकाउंट रहेगा वो रहेगा 1,30,000, फिर उस पर इंटरेस्ट एक्रिव करने का 13,000, उसके अगेंस्ट EMI पे करने का 53,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको 90,000 दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो वर्किंग नोट अभी आपके सामने है, इसी पे से आप वेंडर का लेजर बना लोगे। डन। स्टैंडर्डाइज वे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कैसा सॉल्व करके दिया है उससे अच्छा अपने को आंसर कैसे लाना है उस पर अपना फोकस रहना चाहिए। डन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। हाँ सर। चलो वन मोर इलस्ट्रेशन इन द सेम वे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेडी है क्या? हाँ। चलो तो मैं कुछ चीजें यहां से कॉपी कर लेता हूं। चलो इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है? चलो क्या बोल रहा है? A acquired on 1st January 2021 a machine under hire purchase agreement which provides 5 half-yearly installments for 6,000 each. The first installment being due on 1st July 2021. मतलब 6 महीने बाद पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है। ठीक है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। तो कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ द मशीन, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। अब यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पे 6,000 का इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ले लो, फैक्टर को डिवाइड बाय 2 कर देना हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अभी जैसा अपन ने सॉल्व किया है उसी फॉर्मेट में मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आइदर वे आंसर शुड बी सेम। ठीक है, चलो इन्हीं वर्किंग नोट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बाद में एडिट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% से लेना पड़ेगा, तो आई चेंज द वैल्यूज। कितने इंस्टॉलमेंट से? 5 इंस्टॉलमेंट से ना। पांच इंस्टॉलमेंट से क्या देख लो, आपके 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, तो आपका आंसर आ जाएगा, लोन टेकन का आंसर आ जाएगा 25,976। लास्ट एग्जाम्पल में जो किया है वही फटाफट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, बस अलग कुछ नहीं है, सेम चीज। इसको अल्टरनेटिवली आप सॉल्व कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी सॉल्व कर सकते हो आप। स्टिल यू विल बी हैविंग द सेम आंसर। शॉर्टकट है ये कैलसी पे, जिन लोगों को नहीं आता यू कैन गो टू माई वीडियोज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, CA फाउंडेशन, वहाँ पे आप ये सीख सकते हो। शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ब्रैकेट में R% एंड N टाइम पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कैलसी पे। चलो अभी लोन टेकन आ गया 25,976। मेरे को बताना ये कितना है, डाउन पेमेंट कुछ है क्या इसमें? नहीं सर, सिर्फ उन्होंने कैश वैल्यू बोली थी, वो आ गया अपने आप ही, कैश वैल्यू आ गया। अब अगर वो आपको पूछे अमोर्टाइजेशन करना है तो आपको वो एक करके देना पड़ेगा। हाँ सर, उन्होंने वो टेबल बनाया वाला है सर। तो देखो टेबल कुछ अलग तरीके से बना होगा। अपने को टेबल अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। उनका टेबल कुछ अलग तरीके से बना होगा, अपने को टेबल कुछ इस तरीके से बनाना होगा, बट तुम इंटरेस्ट का कॉलम अगर चेक करोगे तो आंसर सेम रहेगा। देख लो एक बार।
किसी भी क्वेश्चन में बस इसी तरीके से अगर करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मतलब यू विल बी एट द करेक्ट आंसर। और ये इजी वे है, मतलब हर क्वेश्चन के साथ आपको अलग अलग चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर वे में चले जाओ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व करते रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक है? और ये जो सेकंड वर्किंग, ये वर्किंग नोट यहाँ पे जो बनाया है लोन अमोर्टाइजेशन का, इसको आप यूज़ करना प्रिपरेशन ऑफ लेजर के लिए। समझ गया? यस सर। इजी चैप्टर है और ये इसके क्वेश्चंस मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सॉल्व करवा के लिए है। फिलहाल जो बच्चे सीए फाउंडेशन में उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के ले लिया अपन ने। ठीक है? अगर आपको देखना है लोन रीपे हुआ है कि नहीं हुआ है तो इस कॉलम में आ जाओ, इसका टोटल ले लो। देखो 25,976 रुपये पे कर दिए। इंटरेस्ट कितना पे किया है तो इसकी टोटल ले लो। इंटरेस्ट 4,023 रुपये पे किया आपने। ठीक है? और टोटल अमाउंट जो पे किए 30,000 पे किया है। ठीक है? तो दूसरे तरीके से इंटरेस्ट अगर निकालना है तो 30,000 माइनस ये। ठीक है? ओके। ये 2 वर्किंग नोट चैप्टर डन विथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वर्किंग नोट से लेजर कैसे बनाया जा सकता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर।